अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको किस्त नंबर 192 की अहम मालूमात बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। पब्लिक को आपको बताते चलें कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये जो किस्त दिखाएगी ये एक बहुत बोरिंग किस्त थी। तो पब्लिक को आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कुल्लूस उस्मान जब से शुरू हुआ है हर किस्त में जंग दिखाई जाती है, हर किस्त में सियासत दिखाई जाती है। लेकिन ये किस्त उन सब किस्तों से अलग थी। इस किस्त में हमें एक खूबसूरत सिनेरियो दिखाया गया, जैसा कि हलीमा और फातिमा का एक साथ मिलकर खाना बनाना, गाजी और आलगन की एक साथ लड़ाई करना और फिर पूरे कबीले की औरतों का इकट्ठा होना। ये कुल्लूस उस्मान में बहुत देर बाद किया गया है। तो ये एक बहुत खूबसूरत सीन था, क्योंकि लोग भी तंग आ चुके थे कि कुल्लूस उस्मान में सिर्फ जंग और सियासत ही दिखाई जाती है, ना कि फनी सीन। तो इस किस्त में ज़्यादा सीन फनी दिखाए गए हमें। तो आप लोग जब ये किस्त उर्दू में देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इस किस्त को खूब इंजॉय भी करोगे। पब्लिक को आपको पता चले जैसा कि हलीमा और फातिमा ने खाना बनाया और जब उस्मान साहब के पास लेकर गए तो उस्मान साहब से हलीमा ने पूछा कि ये बाबा खाना कैसा बना है। तो उस्मान साहब ने खाने को जब खाया, खाना काफ़ी बुरा था, लेकिन उस्मान साहब ने ज़ाहिर नहीं किया। उस्मान साहब ने कहा कि ठीक है, आप भी खाओ। लेकिन जब हलीमा और फातिमा ने खाना खाया तो उनका दिल जो ख़राब होने लगा और वो समझ चुकी थी कि ये खाना हरगिज़ खाने के लायक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उस्मान साहब ने उन दोनों का दिल रखने के लिए कहा कि खाना बहुत अच्छा है। और फिर हमें एक काफ़ी अरसे के बाद जरकतई को खाना खाते हुए दिखाया गया, जबकि जरकतई बूढ़े भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी खाना काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और फिर जरकतई आलगन और गाजी की खाना खाते हुए लड़ाई दिखाई गई। जरकतई का बेटा गाजी कहता मैं ज़्यादा खाऊंगा, जरकतई कहता मैं ज़्यादा खाऊंगा। तो ये एक बहुत फनी सीन था। और फिर उस्मान साहब को एक ख्वाब दिखाया गया, जिसमें उस्मान साहब अपने हाथ जंजीरों में जकड़े हुए देखते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। तो ये ख्वाब बुरसा की तरफ निशानी कर रहा है। जब उस्मान बे आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान पर दो आज़ाद परिंदे उड़ रहे होते हैं। तो इस ख्वाब का जो इशारा है ये बुरसा की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सीन था। और फिर उस्मान साहब का चिरगा करना, एक बहुत अहम मालूमात पढ़। और फिर सब सरदारों को अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया और सबकी बातें सुनी और सबको वजीफे दिए गए। और आगचा बे के भाई की गद्दारी को भी वाज़ा किया गया, जबकि उस्मान बे को मालूम था कि ये हमारी सारी मालूमात जाकर क्लाडियस को बताएगा। तो इसलिए उस्मान बे ने जो चिरगे में फैसला किया उसके बिल्कुल बरक्स काम किया। और पब्लिक को आपको बताते चले कि जब उस्मान साहब एक बहुत बड़े काफिले के साथ घोड़ों पर बैठ कर कहीं रवाना हो रहे होते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा और शानदार सीन था। और उस सीन पर म्यूजिक भी चेंज किया गया और जब वो म्यूजिक उस्मान बे पर लगा तो उस्मान बे एक सरदार लगते थे जो कि रियासत के बादशाह होते हैं। तो पब्लिक को आपको बताते चलें कि ये जो म्यूजिक लगाया गया है ये अर्थुल ड्रामे में जब हलब को दिखाया जाता था उस वक्त लगता था। अगर आपको कुछ याद होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा। और अब जब ये म्यूजिक उस्मान बे पर लगाया गया तो ये एक म्यूजिक बहुत अच्छा लगा और उस्मान बे पर काफ़ी ज़्यादा सूट भी किया। और फिर घोड़ों पर सवार होते हुए भी सब सरदारों को अच्छा स्क्रीन टाइम देना और फिर आगचा बे का मूंछों को वट देना, तो ये एक बहुत अच्छी और बहादुरी की अलामत थी। क्योंकि कुल्लूस उस्मान में या अर्थुल में ऐसा कभी नहीं दिखाया गया कि कोई अपनी मूंछों को वट दे, लेकिन आगचा बे ने ऐसा कर दिखाया और ये सबसे मुख्तलिफ था। तो पब्लिक का आप लोग जब ये सीन उर्दू में देखोगे तो आपको हासा नहीं रुकेगा। मैंने भी जब ये सीन देखा तो मेरा भी हासा नहीं रुका और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया ये सीन देखने में। पब्लिक का आपको बताते चलें कि जब भी उस्मान बे किसी जाल में फंसते थे तो हम यही जिक्र करते थे कि क्या पता कोई तरीके सरदार उस्मान बे को आकर बचाए, तुरगुत आकर बचाए, कौन उड़ा कर बचाए। लेकिन हमें हर बार में यूज़ किया जाता था और इसके बिल्कुल बरक्स दिखाया जाता है था। और जब अब के उस्मान बे क्लाडियस के जाल में फंसे और तुरगुत बे ने एक काफ़ी शानदार एंट्री की और फिर आकर उस्मान बे को बचाया, तो इससे महमूद बज़ाक से हमारी जो भी शिकायत थी दूर होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बहादुरी वाला सीन था। और तुरगुत बे ने अपने पूरे मंसूबे के साथ उस्मान बे को जाल से निकाला। और जब उस्मान बे क्लाडियस के जाल में फंसे तो क्लाडियस ने कहा कि उस्मान बे अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम हरगिज़ नहीं भाग सकते। तो जब उस्मान बे ने तुरगुत बे को देखा तो फिर क्लाडियस से कहा कि जब तक मैं नहीं कहूँगा कुछ भी खत्म नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि उस्मान बे ने तुरगुत बे के आने की वजह से ही कहा होगा, क्योंकि तुरगुत के आते ही उस्मान बे की जंग में मजीद इजाफा होगा सिपाहियों का और फिर क्लाडियस को शिकस्त हो गई।
और पब्लिक को आपको पता चले कि काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जो कुर्स उस्मान में दो अजीब बच्चे दिखाए गए हैं ये कौन है। तो पब्लिक का आपको पता चले कि इसका एक का नाम मलिक शाह है और एक का नाम सुल्तान अलब है। और सबसे हैरानगेज मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये दोनों ही महमद बुज़दाक के सके बेटे हैं। तो इन दोनों को महमद बुज़दाक ने कुर्स उस्मान में दिखाया। और पब्लिक को आपको पता चले कि जैसा कि उस्मान बे की भी एक अच्छी मनसूबाबंदी थी और अच्छी तैयारियां थी, तो इसके बिल्कुल बरक्स बाज़ंतीनियों की भी एक बहुत अच्छी तैयारी थी और शहनशाह ने भी एक बहुत अच्छे तरीके से क्लडियस को समझाया और किले की हिफाजत के लिए भेजा। मलिक का आपको बताते चलेंगे जो किला उस्मान बे ने फतह किया है उस किले पर मजलूमों पर जुल्म होता था और लोगों की ज़मीनों को खाया जाता था, लोगों के मालों को खाया जाता था। तो जब उस्मान साहब को पता चला कि उस किले में जुल्म की बेहद हो गई है तो फिर उस्मान साहब ने फैसला किया कि हम वो किला फतह करेंगे और लोगों को जुल्म से निजात देंगे। तो उस्मान बे ने बिल्कुल वैसा ही किया, किला को फतह किया और जितना भी माल गनीमत था वो सब का सब गरीबों में तकसीम कर दिया। फिर उन्होंने को बुलाकर ये भी कहा कि आप हरगिज़ किसी चीज़ की टेंशन ना लें, आपकी माल और आपकी जान हमारी हिफाजत में है। और पब्लिक को आपको बताते चले कि सबसे अहम बात जो थी वो तुर्गुत बे की मंगोल कपड़ों में घुसकर उस्मान बे के सिपाहियों के ऊपर हमला करना, ताकि तुर्गुत बे ये जानना चाहते थे कि जो सिपाही सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं वो क्या पूरी तरह हर वक्त तैयार भी रहते हैं कि नहीं रहते। तो ये भी तुर्गुत बे का एक मंसूबा था। तो जब हमने इन सब को मंगोलकों के कपड़ों में देखा तो हमें फिर से एक बार झोंका लगा, क्या पता मंगोल वापस आ चुके हों। लेकिन जब उन्होंने मुंह से कपड़ा हटाया तो नीचे से जरकता ही निकला। तो हमें फिर कुछ हौसला हुआ कि ये तुर्गुत बे की एक जाल थी ताकि वो सिपाहियों का अंदाजा लगा सके सिपाही कितने होशियार रहते हैं। लेकिन कौन कौन रुहान को मिस कर रहा है हमें कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।